हैदराबाद में दिन दहाड़े सरेआम एक जालिम शोहर ने हामला बीवी पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसमें खातून शदीद जख्मी हो गई। ये वाक़या 3 दिन कबल पेश आया, लेकिन इसकी इत्तला मीडिया को ताख़ीर से मिली। तफसीलात के मुताबिक वखाराबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद बसीरत जनवरी साल 2023 में अजमेर शरीफ दरगाह को रवाना के दौरान सफ़र में कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाली शबाना परवीन नामी एक खातून से मुलाकात हुई थी और उन दोनों में मोहब्बत भी हो गई और उन्होंने अक्टूबर साल 2024 में शादी कर ली। शादी के बाद ये जोड़ा हैदराबाद के हफीज़ पेट में वाक़ आदित्य नगर मुंतकिल हो गया। बताया गया है कि बसीरत इंटीरियर डिज़ाइनर की हैसियत से काम करता है। फिलवक्त शबाना परवीन 2 माह की हामिला बताई गई है। गुज़िश्ता हफ्ते बीवी की तबीयत ख़राब हो जाने से शोहर बसीरत उसे कुंडापुर में वाक़ रघुविंदरा कॉलोनी के एक अस्पताल में दाखिल कराया। 2 दिन इलाज के बाद 1 अप्रैल की रात शबाना परवीन अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद शोहर और बीवी में किसी मसले पर झगड़ा हो गया और उसने सड़क पर ही शबाना परवीन पर सीमेंट के ईंट से 10 ता 12 मरतबा हमला करके जख्मी कर दिया और वहां से फरार हो गया। मुकामी अफराद और राहगीरों ने पुलिस को इत्तला दी। वाददा पुलिस ने शदीद जख्मी हालत में खातून को उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। परवीन की हालत तशवीशनाक होने पर उसके घर वालों ने उसे मियाँपुर के खानगी अस्पताल और उसके बाद निम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फिलवक्त खातून कोमा में है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए बसीरत को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए रुकन असेंबली कोटे से मुंतखब 4 अरकान कौंसिल को पीर यानी कि आज हलफ दिलाया गया। सदर नशीन कानून साज कौंसिल जी सुकंदर रेड्डी ने अपने चैम्बर में अरकान को हलफ दिलाया। ये तकरीब सुबह 9 बजे कानून साज कौंसिल में मुनक़िद हुई। वादे रहे कि रुकन असेंबली कोटे के तहत 4 अरकान कानून साज कौंसिल का इंतखाब अमल में आया था, जिसमें कांग्रेस की विजय शांति, ए दयाकर और शंकर नायक शामिल हैं। इसके अलावा CPI के एन सत्यम भी कौंसिल के लिए मुंतखब हुए थे। उन तमाम को कौंसिल में हलफ दिलाया गया। इस मौके पर रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और दीगर अहम कायदीन मौजूद थे। राज्यसभा रुकन और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की गुजारिश की है। उसके बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल और दीगर को यकीन दहानी कराई कि वो अर्जियों की फहरिस्त शादी करने पर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली बेंच ने जमियत उलमा हिंद की तरफ से पेश सीनियर वकील सिब्बल की दलीलों को गौर से सुना। बेंच ने कहा कि अर्जियों की फौरी समाअत के लिए फहरिस्त शादी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई दीगर अर्जियां पहले ही दायर की जा चुकी है। एक्ट के कानूनी जवाब को चैलेंज करने वाली कई अर्जियां, जिनमें केरला जमियत उलमा की एक अर्जी भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। अपनी अर्जी में जमियत उलमा हिंद ने कहा कि यह कानून मुल्क के आइन पर सीधा हमला है, जो न सिर्फ अपने शहरियों को यकसा हुकूक फराहम करता है, बल्कि उन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी भी देता है। जमियत ने मजीद कहा कि यह कानून मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को छीनने की एक ख़तरनाक साजिश है, इसलिए हमने वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और जमियत उलमा हिंद की रियासती आकाई भी अपनी अपनी रियासतों के आला अदालतों में इस कानून की आइनी हैसियत को चैलेंज करने की तैयारी में है। हैदराबाद और दीगर हिंदुस्तानी शहरों में सोने की कीमतें गुज़िश्ता कुछ महीनों के दौरान आसमान को छू रही है और मुतादिद बार अब तक के बुलंद तरीन रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ताहम अब अमेरिका में मुकीम मॉर्निंग स्टार तज्ज़ियाकारों ने अगले चंद सालों में 38% सोने की कीमतों में कमी की पेशन गोई की है। अगरचे मुख्तलिफ हिंदुस्तानी शहरों में कीमतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम की मौजूदा कीमत तकरीबन 90,000 रुपये है। अगर तज्ज़ियाकारों की पेशन गोई दुरुस्त साबित होती है तो हैदराबाद और हिंदुस्तान के दीगर शहरों में सोने की कीमत 56,000 रुपये से नीचे आ सकती है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कमी की एक वजह सप्लाई में इजाफा हो सकता है, क्योंकि कानकनी का मुनाफा साल 2024 की दूसरी सहमाही में 950 अमेरिकी डॉलर फी आउंस तक पहुंच गया है। मजीद ये कि ऑस्ट्रेलिया पैदावार में इजाफा कर रहा है और रिसाइकल सोने की सप्लाई बढ़ रही है। एक और मुमकिन वजह मांग में कमी है, क्योंकि मरकजी बैंकों ने गुज़िश्ता साल 1045 टन की बड़े पैमाने पर खरीदारी के बाद सोने की खरीदारी सुस्त कर दी है। तेलंगाना हुकूमत ने गरीब आवाम खुसूसन सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले ख़ानदानों को चावल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए हैं। हुकूमत की जानिब से सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले अफराद में बारीक चावल तकसीम करने का अमल जारी है। गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान तकरीबन 1 करोड़ 27 लाख इस्तिफ़ादा कुनंदगान ने राशन के तहत बारीक चावल हासिल किए हैं। रियासत में जुमला 90,42,000 राशन कार्ड्स हैं, जिनमें से 42 लाख कार्ड रखने वालों ने अप्रैल के महीने में चावल हासिल किया। सिर्फ उन्हीं 6 दिनों में 8,75,000 कुंटल चावल की सरबराही अमल में लाई गई है। आम तौर पर हर महीने गरीब आवाम राशन दुकानों से तकरीबन 16 लाख क्विंटल चावल हासिल करते हैं, जबकि अप्रैल के पहले 6 दिनों में ही निस्फ मिक़दार तकसीम की जा चुकी है। तेलंगाना हुकूमत ने लोक आयुक्त, इंसानी हुकूक कमीशन और RTI कमिश्नर्स जैसे दस्तूरी ओहदों पर तकर्रुरात की मसाई तेज़ कर दी है।
तीनों इदारों पर तकर्रुरात के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में इजलास हुए, जिसमें स्पीकर प्रसाद कुमार, सदरनशीन कौंसिल सुखेंद्र रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का व दीगर ने शिरकत की। दराए के मुताबिक लोक आयुक्त के तौर पर जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी के नाम को मंजूरी दी गई है, जबकि सदरनशीन इंसानी हुकूक कमीशन के ओहदे पर जस्टिस शमीम अख्तर का तकर्रुर किया जाएगा। जस्टिस शमीम अख्तर ने हाल ही में SC ज़ुमरेबंदी पर एक रुकनी कमीशन के तौर पर हुकूमत को रिपोर्ट पेश की थी।